सातवें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब सातवें अध्याय का महात्म्य सुनो। एक पटेल नामक नगर था। उसमें शंकुकर्ण नामक वैश्य रहता था। वह व्यापार करने के लिए नगर से बाहर कहीं जा रहा था। रास्ते में उसे सर्प ने डस लिया, जिससे वह मर गया। उसके साथी दाह क्रिया का करके आगे को सिधारे। जब लौटकर घर में आए तो उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता शंकुकर्ण कहाँ है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा है, वह मर गया और यह पदार्थ तेरे पिता का है, तू ले ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अवगति से मरा था। उस बालक ने अपने घर जाकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे से मरे की गति कैसे करानी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बलि कराओ। लड़के ने उड़द के आटे का पुतला बनाया, चनिया चढ़ाया, जैसे पंडितों ने कहा वैसे किया। बड़ा यज्ञ किया, बहुत ब्राह्मण जिमाए, श्राद्ध पिंडदान कराया। बाकी द्रव्य जो रहा वह चारों भाइयों में बांटा। एक पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है, मैं उसको मारूंगा। उन व्यापारियों से पूछा और कि वह ठौर मुझे बताओ जहां मेरा पिता शंकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल तुझे वह ठौर बता दें। वहां ले जाए खड़ा किया, देखा तो वहां एक वामी थी, जिसे कुदालों से खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ तो वहां से एक सर्प निकला। कहा, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं शंकुकर्ण का पुत्र हूँ। जिस सर्प ने मेरे पिता को डसा है, मैं उसको मारूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पूर्व कर्म था जो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे आपका उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी को बुलाकर गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन कराओ और उसकी सेवा कराओ। उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर आकर उस नगर में जितने भी गीता पाठ करने वाले थे, उन सबको बुलाकर श्री गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। तब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल शंकुकर्ण अधम देह से छूट गया और देव देह पाया। विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग से जाता हुआ वह अपने पुत्र को धन्य धन्य कहता वैकुंठ धाम को जा प्राप्त हुआ। इस प्रकार गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य समाप्त हुआ। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।